शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को चांद रात और ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। दुआ है रब्बे ताला वतन अजीज के बासियों को हंसता मुस्कुराता रखे, अर्ज़े पाक दुश्मनों से हमेशा महफूज रहे, फलता फूलता और तरक्की की मंजिलें तय करता रहे। अब बात करते हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईद शॉपिंग हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मुल्क भर में चांद रात की खूब गहमा गहमी है। बच्चे बड़े सभी ईद की तैयारियों में मगन हैं। खवातीन सजने संवरने में मसरूफ हैं तो मर्द खुद को निखारने के लिए मैदान में आ गए हैं। ईद की ऑपरेशनल तैयारियां कैसी हैं, जानते हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया अली, कराची से रुताबा अरूज, जबकि मुल्तान से ज़ैनब गर्देजी, जबकि लाहौर से हमारा साथ देंगे शाहजेब शहजाद और फैसलाबाद से आगाह करेंगे अब्दुल बासित। सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पे फौजिया अली हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, आप ये बताइएगा, इस्लामाबाद में आप कहाँ पर मौजूद हैं? चांद रात पर कैसी गहमा गहमी देख रही हैं आप? चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर काफी रश देखने में होगा, क्योंकि लड़कियां खास तौर पर चूड़ियों और मेहंदी की बड़ी शौकीन होती हैं। जी बिल्कुल, चांद रात भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। देखा जाए तो ईद से ज़्यादा जो लड़कियों को, ख़वातीन को होता है वो चांद रात को होता है, क्योंकि हर तरफ जो है वो आंखों को खीरा करती रोशनियाँ होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, फिर मेहंदी, उनकी मनपसंद की मेहंदी जो उन्होंने लगवानी होती है। तो हतमी मराइल में शॉपिंग जो है वो पहुँच चुकी है ख़वातीन की, लड़कियों की। इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं कि कहते तो हैं परदेसियों का शहर है, लेकिन इस वक्त में जिन्ना सुपर मार्केट में जो चूड़ी बाज़ार है वहाँ पर खड़ी हूँ। यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है, क्योंकि लड़कियों ने जो चूड़ियाँ खरीदने की जो है सबसे एंड पे रखा होता है कि चूड़ियाँ जो है सबसे एंड पे ख़रीदनी है, चांद रात को ख़रीदनी है, चांद रात भरपूर तरीके से मनानी है। साथ ही साथ जो है वो हाथों पे मेहंदी भी रचानी है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तहद्दे नज़र जो है वो लड़कियाँ बैठी हुई हैं और वो मेहंदी भी लगा रही हैं और चूड़ियाँ भी ख़रीद रही हैं। कुछ ख़वातीन अभी भी हमें ऐसी नज़र आ रही हैं जिनकी कुछ चीज़ें रह गई हैं, जिस तरह कि मैचिंग कोई दुपट्टा रह गया किसी का, और कोई मैचिंग ज्वेलरी ख़रीदने में भी मसरूफ़ है। उनका यही कहना है कि ईद तो ख़वातीन और बच्चों की ही होती है और कोशिश यही है कि भरपूर तरीके से ईद का जो है वो त्यौहार मनाया जाए, और उसमें अगर वो सजे सवरे ना, ये कैसे मुमकिन है? सजने संवरने के तमाम लवाजमात जो है वो आज चांद रात को जो वो पूरे किए जा रहे हैं, यकीनन पूरे करने हैं तमाम तर लवाजमात, और बहुत कम वक्त रह गया। मुकाबला काफी सख्त है। फौजिया साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से रताबा उरूस भी हमारे साथ मौजूद है। रताबा, आगाह कीजिएगा, क्या कराची में भी इसी तरह के मनाजिर देख रही हैं? महज चंद घंटे बाकी रह गए हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त यहाँ कराची में तारिक रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर भी ख़वातीन का एक बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है, जो कि मैचिंग ख़रीदारी में भी मसरूफ़ नज़र आ रही हैं ख़वातीन। और यहाँ पर ज्वेलरी के जो स्टॉल्स हैं, उसके अलावा मेहंदी के स्टॉल्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। ख़वातीन अपने मैचिंग दुपट्टे और कुर्ते लेकर यहाँ पर आई हुई हैं और मैचिंग चूड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं। बच्चों की अलग चूड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं और बच्चों की जो दीगर मैचिंग के लवाजमात हैं उसकी ख़रीदारी भी हो रही है। साथ साथ ख़वातीन जो हैं वो अपने मोबाइल से डिज़ाइन दिखाकर तरह तरह की मेहंदी भी लगवा रही हैं, और मेहंदी के स्टॉल्स पे भी बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है पूरी फैमिलीज़ आ रही हैं और ईद की शॉपिंग को एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। अब जो है उनके पास बस यही है कि अब कोई कल का दिन तो है नहीं, जितनी भी तैयारी उन्होंने मुकम्मल करनी है आज ही मुकम्मल करनी है। ईद की शॉपिंग हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। रताबा अरूस हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर से शाहजेब शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, ये बताइएगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं लाहौर में, और ख़वातीन की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर में लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, और ईद की खुशियाँ, मीठी खुशियाँ, और ईद पर कौन खूबसूरत ना दिखे, कौन नहीं चाहता कि वो खूबसूरत दिखे। तो मैं आपको बताऊँ कि ख़वातीन जो है वो इस दौर में सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। लिबर्टी मार्केट में ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन ही शॉपिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं, और ज़्यादातर यहाँ पर स्टॉल सजाए गए हैं मेहंदी, जहाँ पर ख़वातीन लगाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें छोटी बच्चियाँ और हर उम्र की ख़वातीन, मर्द व हज़रात जो है वो यहाँ पर शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब हमने इन ख़वातीन से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि ईद का मतलब ही खुशियां मनाने का होता है, और अगर ईद पे हम मेहंदी ना लगवाएं तो मज़ा कैसे आएगा? मेहंदी जो है वो ईद का मज़ा जो है वो दोबारा, यकीनन मेहंदी के बगैर तो ये ईद हो ही नहीं सकती। शाहजेब साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित, आगाह कीजिएगा, आप किस तरह के मनाज़िर देख रहे हैं फैसलाबाद से?
जी बिल्कुल फाइक, अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो रमज़ान मुबारक इख्तिताम पजीर हो गया, चांद रात आ पहुंची। ईद की आमद में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन फैसलाबाद की खवातीन और बच्चों की तैयारियों की अगर बात की जाए तो इनकी तैयारी होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले रमज़ान से शुरू होने वाली तैयारियां अब चांद रात तक पहुँच चुकी हुई हैं। अभी तक खवातीन जो हैं वो अपनी मैचिंग ज्वेलरी, दुपट्टे, जूते और इसी तरह की जो दीगर लवाजमात हैं तैयारी के हवाले से उनकी खरीदारी में मसरूफ़ अमल दिखाई देती हैं, क्योंकि खवातीन को तो खरीदारी का मौका चाहिए होता है। ख्वाह ईद हो, शबरात हो, कोई भी त्यौहार हो, खवातीन निकल आती हैं बाहर और मार्केट्स में जो शॉपिंग में मसरूफ़ अमल दिखाई देती हैं। खवातीन की अगर तैयारियों की बात की जाए तो इनके कपड़ों की तैयारी के बाद अब जो हतमी जो टच दिया जा रहा है शॉपिंग को, इनमें ज्वेलरी है, इनमें चूड़ियाँ हैं और मेहंदी लगवाने की जो तैयारियाँ हैं वो इस वक्त रूज पर दिखाई देती हैं। खवातीन के अगर जोशो जज्बे की बात की जाए तो इनको देखकर ये बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गोया के सुबह जो ईद का चांद, बच्चे बड़े सभी ईद की तैयारियों में मगन हैं। फैसलाबाद से अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद थे, मुल्तान से जैनब गर्देजी हमारे साथ मौजूद है। जैनब, ये बताइएगा कि खवातीन की शॉपिंग ईद की कहां तक पहुंची, क्या माहौल देख रही हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी शवाल का चांद आने के बाद बाज़ारों में ख़वातीन की गहमा गहमी अरूज पर है। रात के वक्त भी दिन का समा मालूम हो रहा है। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। ख़वातीन से कुछ मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि उनकी पहले मरले में कपड़े और जूतों की ख़रीदारी मुकम्मल हो गई है। अब बस वो अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रही हैं, जो कि मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स का रुख कर रही हैं। यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। शॉपिंग के बाद लोग मज़े के खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी के भी यहाँ पर इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। जगह जगह अहलकार तैनात किए गए हैं, जो कि न सिर्फ अमन व अमान कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनकी यही कोशिश है कि किसी भी तरह की कोई बदमज़गी ना हो। उसके अलावा अगर स्टॉल्स की बात की जाए तो मेहंदी के स्टॉल्स पर ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश देखा गया है। कुछ ख़वातीन का तो ये कहना है कि वो आज चाहे रात गुजर जाए, सुबह हो जाए, वो ईद का वक्त आ जाए, लेकिन वो मेहंदी की तैयारी मुकम्मल करके जाएंगी, मेहंदी लगवा कर चाहे जो मर्जी हो जाए। आज रात ख़वातीन कह रही हैं कि मेहंदी लगवा कर ही जाएंगी। इस्लामाबाद का एक मरतबा फिर रुख करते हैं, फौजिया हमारे साथ मौजूद है। फौजिया, आगाह कीजिएगा, किस तरह की गहमा गहमी देख रही हैं? क्या वहां पर भी ख़वातीन आज इसी अज़्म के साथ आई हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मेहंदी लगवा कर जाएंगी? जी बिल्कुल, चांद रात है। चांद रात पे चूड़ियाँ और मेहंदी तो लगवाना लाजमी है खातून के लिए, क्योंकि ख़वातीन का यही कहना है कि चूड़ियों और मेहंदी के बगैर जो है वो ईद जो है वो नामुकम्मल है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेहंदी के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। जगह जगह ख़वातीन बैठी हुई हैं, लड़कियाँ बैठी हुई हैं, मेहंदी लगवा रही हैं और बाकायदा कितारें लगी हुई हैं। और उनका यही कहना है कि इंतज़ार तो काफ़ी करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी खुशगवार है, इसलिए जो लड़कियाँ हैं वो परेशान नहीं हैं, बल्कि खुशी खुशी जो है ये मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। साथ ही साथ ईद की शॉपिंग भी हो रही है और मेहंदी का इंतज़ार भी कर रही हैं। मेहंदी का अगर बात की जाए तो इस बार जो है मेहंदी थोड़ी महंगी लग रही है गुज़श्ता कुछ सालों के निस्बत, लेकिन क्योंकि ईद है, खुशी का त्यौहार है और मेहंदी के बगैर ईद कंप्लीट नहीं होती है, तो वो मेहंदी जो है वो लगवाना लाजिम है और वो बिला झिझक जो है वो लड़कियां, ख़वातीन, बच्चियां जो है वो मेहंदी लगवा रही हैं। इसके अलावा चूड़ियों के स्टॉल्स पे हम देखें तो वहाँ पर भी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। मैचिंग चूड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, साथ दुपट्टे कपड़े रखे गए हैं। साथ ख़वातीन जो है वो यही कह रही है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग चूड़ियाँ चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो मुझे आज इन स्टॉल्स पे नज़र आ रही है वो है कांच की चूड़ियाँ। उनका रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो है। दोबारा से छनकती खनकती उन चूड़ियों की तरफ जो है वो लड़कियाँ आ रही हैं। मेटल की चूड़ियाँ भी हैं, ब्रेसलेट्स और दीगर कंगन, कड़े वगैरह वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो कांच की चूड़ियों की एक छनक है, खनक है, वो लड़कियों को ज़्यादा भाती है और ईद की तैयारी में इन चूड़ियों को जो है वो लाजिम समझा जाता है। और कोशिश यही की जा रही है कि चूड़ियाँ भी ख़रीदी जाए, मेहंदी भी लगाई जाए और जो चीज़ें रह गई हैं ईद के हवाले से, ईद की तैयारी के हवाले से, वो जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल की जाए। अभी तैयारी को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश में लगी हुई हैं ख़वातीन। कराची से रुताबा अरूस एक बार फिर उनकी तरफ जाएंगे। रुताबा, ये बताएगा कि ख़वातीन का कितना रश है मेहंदी के स्टॉल्स पर और चूड़ियाँ ख़रीदने में ख़वातीन मसरूफ़ हैं?
जी बिल्कुल, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमें चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पे नज़र आ रही है। और ख़वातीन का यही कहना है कि ज़ाहिर सी बात है ईद तो मैचिंग लवाजमात के बगैर हो ही नहीं सकती है। तो ज़ाहिर सी बात है जब तक उन्हें उनकी मैचिंग चूड़ियाँ नहीं मिलेंगी और उनकी मेहंदी कंप्लीट नहीं होगी तो उन्होंने ना घर खुद जाना है और ना ही अपने साथ मौजूद मर्द हजरात को घर जाने देना है। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ भी हमें मनपसंद डिज़ाइंस में मेहंदी लगवाती हुई नज़र आ रही हैं और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाज़ार में मौजूद है अभी भी यहाँ पर, क्योंकि आज चांद रात है तो रेडीमेड मलबूसात भी बड़ी तादाद में ख़रीदे जा रहे हैं। और बच्चों की शॉपिंग के साथ साथ यहाँ पर हमें मर्द हजरात भी रेड कुर्ते और खुस्से वगैरह ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। सही, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इस वक्त कम रह गया है और मुकाबला काफ़ी सख्त है और तमाम तर शहरों के अंदर लोग इस वक्त शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। आप तमाम तर नुमाइंदगान का बहुत सारा शुक्रिया।